Good morning, everyone. I hope all of you guys are doing well. Today, we'll be studying about ellipse, exercise 1.4. But before looking at the questions on ellipse, we'll be looking at the introduction part of ellipse. Okay, so what does ellipse means? So basically, if I just tell you guys कि ellipse दिखता कैसे है, तो मैं बोलूँगा ellipse आपने अंडा देखा होगा, अंडे का जो शेप होता है उसकी तरह ellipse दिखता है. So the shape of the ellipse is like this. आपने अंडा देखा होगा, है ना. आपने वो जब अर्थ सन के अराउंड जाते हैं तो एक्सिस में जाता है, तो जो शेप एक्सिस का होता है वो भी एलिप्स के शेप में होता है, तभी उसको बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट. एलिप्टिकल ऑर्बिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इस शेप में होता है, एलिप्स शेप में होता है, एलिप कर्व होता है. सो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स और दूसरा हमारा है वर्टिकल एलिप्स. हमारे कॉन्सेप्ट में या हमारे सिलेबस में बस दो ही तरह के एलिप्स है, एक है हॉरिजॉन्टल एंड द अदर वन इज वर्टिकल. बट यू guys need to understand this कि there are more types of ellipse as well. There are other shapes ellipse as well. For example, if I just tell you guys, अलग तरीके के जो एलिप्स होते हैं वो ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, बहुत तरीके के एलिप्स होते हैं, है ना. बट अभी हम कौन सा पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एलिप्स के बारे में. अब इसके बहुत सारे तरीके हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एलिप्स, बट हम एक बेसिक तरीका देखेंगे कि एलिप्स का शेप जो है वो कैसे बनता है. ठीक है, तो मैंने आपको शेप बता दिया, एलिप्स का शेप क्या होता है. बट नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है. तो अगर मैं आपको एक लाइन इमेजिन करने बोलूं कि मेरे पे दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट ये है, एक फिक्स्ड पॉइंट ये है. ओके, लेट्स से ये फिक्स्ड पॉइंट F1 है, ये फिक्स्ड पॉइंट F2 है, and I am taking any point over here and let's say this is P. तो एलिप्स का शेप क्या होता है, हर वो पॉइंट जब आपका F1 P प्लस F2 P बना के आपको एक कांस्टेंट नंबर देगा. कांस्टेंट नंबर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे F1 और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 है और F2 और P के बीच का डिस्टेंस है जो वो कितना है आपका 4 है, लेट्स से. ठीक है, तो 3 प्लस 4 कितना है आपका 7 है, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है. तो आपने एक और पॉइंट लिया है यहाँ पे. ठीक है, अब जो इसका डिस्टेंस हुआ आपके पास, ओके, ये P आ गया आपके पास, ये दूसरा P आ गया, एक और पॉइंट, और जो ये डिस्टेंस है लेट्स से आपका ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, या 6 हो गया, ये 1 हो गया. तो जो FP1 है, दिस एंड दिस दोनों मिला के कितना आ रहा है 7. तो बेसिकली ये क्या है, कभी चेंज नहीं होगा. अगर ऐसे ढेर सारे पॉइंट बना दिए मैंने, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई जस्ट गिव यू अ डिफरेंट इलस्ट्रेशन नाउ. मेरे पास एक धागा है, ठीक है, और मुझे धागा तोड़ने दो थोड़ा. तो मेरे दो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, मेरे दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है. ओके, अब मैंने क्या किया कि मैंने दोनों फिक्स्ड पॉइंट को फिक्स कर दिया. अब मैं एक पॉइंट बनाता हूं यहां पे, पर इसको थोड़ा स्ट्रेच करके ऐसे करके ये पॉइंट बना दिया मैंने. अगर आप यहां पे देखो कि अगर मैं ऐसे बनाते जाऊं इसके अकॉर्डिंग बनाते जाऊं, सॉरी रियली सॉरी, ऐसे करके बनाते जाऊं, पर ये पूरा स्ट्रेच्ड होना चाहिए. ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाते जाऊं ऐसे करके तो ये एलिप्स के शेप में आएगा. पर आपने देखा धागा तो छोटा नहीं हो रहा है ना, धागे का साइज तो वही है जो पहले ही था धागे का साइज, बस ये लेंथ चेंज हो रही है. अगर आप ये वाली लेंथ देखो, अब यहां से लेके वहां तक की, ये वाले फिंगर तक की, तो वो बड़ी है, ये छोटी है, पर दोनों की साइजेस चेंज हो रही है, पर इट्स नॉट द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज नॉट चेंजिंग, इट्स द सेम. ओके, अगर मैं नीचे भी करता हूं ऐसे करके तब भी ऐसा शेप आएगा ऐसे करके. तो आपको पता लगा मैंने क्यों बोला, ताकि अगर एक भी पॉइंट ले लेता हूं, जैसे ये पॉइंट P ले लेता हूं यहाँ पे,
ये F1 है, ये वाली उंगली, ये F2 है, और मैंने ये पॉइंट ले लिया P. So the length of this side plus this side is going to give me the same number. अगर मैं पॉइंट यहाँ भी लिखता हूँ तब भी सेम नंबर देगा. ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग इज कि F1 P plus F2 P is going to give you a constant number every time for all the points, और वो सारे पॉइंट्स मिला के आपके पास क्या बनाएंगे, एक एलिप्स बनाएंगे, एलिप्स शेप बनेगा आपके पास. ओके, तो उसको बोलते हैं हम एलिप्स बेसिकली. सो दिस इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ एलिप्स. ओके, आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस. ओके, लेट्स इमेजिन कि मैंने एक एलिप्स बना लिया है, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लिया है. ओके, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एलिप्स, and I told you guys there would be two fixed point. This is F1, this is F2. Okay, and let's imagine कि this two fixed point, that is F1 and F2, they both are lying on the x-axis. I'm drawing a horizontal line over here like this. This is F1, F2. Okay, and from the center comes the line. Okay, ये x एक्सिस इमेजिन कर लो अगर आपको इमेजिन करनी है, ये y एक्सिस इमेजिन कर लो अगर आपको इमेजिन करनी है. ओके, जब हॉरिजॉन्टल होता है तो इट लुक्स लाइक दिस. सो दिस आर द टू फिक्स्ड पॉइंट. नाउ वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये O है, सेंटर O, इसका नाम मैं A दे रहा हूँ, इसका नाम B दे रहा हूँ, ये C है, ये D है. ये बेसिकली द वर्टेक्स होते हैं. किसके वर्टेक्स होते हैं? ये वर्टेक्स होते हैं एलिप्स के. ठीक है, अब मैं इसको ये भी ले सकता हूँ जैसे AO इज इक्वल्स टू A. ओके, तो AO इक्वल्स टू A और BO इज ऑल्सो इक्वल्स टू A. सेकेंड थिंग, CO इक्वल्स टू B and OD is also equals to B. So I know the length. I know the length of A. इस पूरे की लेंथ कितनी है? A. ये पूरे की लेंथ A है, ये पूरे की लेंथ B है, इस पूरे की लेंथ B है. इतना मुझे पता है. ठीक है, सो आई गॉट द लेंथ. बट हमने ये चीज़ तो ले लिया है. अब आप एक और चीज़ देख लो, जो फोकस होता है उसका ओरिजिन से फोकस तक का लेंथ मुझे नहीं पता. तो व्हाट आई एम टेकिंग दैट एज C. So what I am trying to say that F1 से लेके O तक is C and also F2 से लेके O तक is also C. So अगर मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पूछूं, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A,0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -A,0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, B, 0, B, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, -B. Isn't it? बट F के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और F2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आपको ये देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, C,0 और इसके क्या होंगे, -C,0, F1 के. ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि ये C है, ये A है और ये B है आपका. ओके, तो अगर आप देखें A से लेके B तक आपका डिस्टेंस कितना होगा, 2A. C से लेके D तक आपका डिस्टेंस कितना होगा, 2B. ठीक है. ओके, अब हम सीखेंगे कि जो एलिप्स होता है इसकी इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे हम लोग. ओके, सो यू गाइस नो दिस इज द लाइन, दिस इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस which is X, and this is called the minor axis which is Y. ओके, अब हमें देखना है कि अगर ये फिक्स्ड पॉइंट F1 है, ये फिक्स्ड पॉइंट F2 है, F भी ले सकते हैं इसको, और ये मेरा पॉइंट P है यहाँ पे, और एनी पॉइंट, लेट्स से ये तो आपका, चलो लेट्स से P पॉइंट है. मुझे ये पता है कि F1P is equals to F2P, isn't it? F1P equals to F2P. Now पर मुझे F1P का इसका डिस्टेंस निकालना आना चाहिए. अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स तो पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -C,0, इसका कितना होता है, C,0, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं. ओके, आपको ये भी पता है दिस इज C एंड दिस इज B. सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट कि भाई F1P की वैल्यू क्या होगी. अगर हम इस ट्राइंगल में देखें
इन ट्राइंगल F1O, इसे O ले लेते हैं और ये P, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। F1P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू C का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने C का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर लिया, B का स्क्वायर, तो मुझे F1P की लेंथ मिल जाएगी इस तरफ स्क्वायर रूट करके C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी वक्त मैं याले का भी ढूंढूंगा, दैट इज F2P का, तो मुझे कितना मिलेगा C का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो ये मेरा F2P की भी लेंथ आई और ये मेरे F1P की भी लेंथ आई। ठीक है, अब जब मेरी ये दोनों लेंथ सेम आ गई, देन यू नो कि जब मैं दोनों को ऐड करता हूं तो एक कांस्टेंट नंबर आता है। आपको एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी, एंड वो चीज़ क्या है कि जो ये PF1 प्लस PF2 होगा वो आपका 2A होगा। 2A मतलब कि ट्वाइस ऑफ द मेजर एक्सिस, बिकॉज ये 2A ये लेंथ थी, इजंट इट, तो हमेशा 2A होगा वो। अब देखो PF की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, आप वैसे कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं, जब मैंने धागे वाला आपको सिस्टम बताया था, आप उस सिस्टम से भी जाओगे तो आपको सेम ही मिलेगा। ओके, नाउ अगर आप देखें PF1 की वैल्यू क्या है आपकी, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू क्या है आपकी C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स 2A। अब दोनों सेम है तो आपके पास 2 ब्रैकेट C स्क्वायर B स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 2A। 2 एंड 2A विल कैंसिल, स्क्वायर रूट उधर जाके क्या बन जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर का B स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में आपको बहुत यूज़ होगा ये फॉर्मूला कि दिस इज द मेन फार्मूला दैट विल बी यूजिंग इन द एक्सरसाइज, सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। आपके पास डेरिवेशन तो नहीं आता पर आपके पास ये फॉर्मूला जरूर आएगा, तो मैं डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये फॉर्मूले को देख कर क्वेश्चंस कर सको एक्सरसाइज में से। अच्छा, अब आ जाओ आप कि हम देखेंगे कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी इज बेसिकली डिनोटेड बाय ई। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ए बाय सी, सॉरी सी बाय ए, और आपको पता है सी क्या होता है, सी बाय ए होता है। ओके, ए पता है क्या आता है आपको, तो सी तो ये होता है फोकस से लेके ओरिजिन तक आपकी लेंथ, दैट इज सी। ए क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्टेक्स होता है वहाँ तक की लेंथ। तो जब भी हमें इसेंट्रिसिटी होती है, इसेंट्रिसिटी होती क्या है बेसिकली, इसेंट्रिसिटी कोई भी कर्व पाथ हो या कर्व लाइन हो, उसका जब हम घुमाव नापते हैं, उसकी जब हम सर्कुलर वैल्यू नापते हैं, तब उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, दैट इज सी अपॉन ए। सो ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए। हमेशा याद रखना, कभी कभी आपको सी दिया जाएगा तो आपको बोला जाएगा कि आपको क्या नाम है, फोकस ढूंढो, फोकस की लेंथ कितनी है, तो आपको बस ई इंटू ए करना है क्योंकि ए उधर जाएगा, तब आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। अच्छा, अब हम सीखेंगे हाउ इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, हाउ डज इट कम, okay, or what's the equation of ellipse. For your kind information, the equation of ellipse is x square plus y square upon a square upon b square equals to 1. This is the value of what, this is the value of or the equation of ellipse. But ये आया कैसे, we'll be talking about that right now. Okay, how did equation of ellipse came into existence. Now if you just have a look at this and try understanding this, हम लोगों ने जब हम ग्राफ सीख रहे थे और जब हम इक्वेशन की लाइन ऑफ इक्वेशन बात करते थे, तो दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट बिकॉज ये एक्स को काट रहा है। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, अगर ये ए है तो दिस इज a, 0, और अगर ये लेंथ b है सो दिस इज गोइंग टू बी 0, b। ठीक है, और अगर मैं इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखता था, जब मैं उसमें लिख रहा था, सो क्या लिख रहा था मैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख रहा था मैं, क्योंकि x के नीचे क्या आएगा, ए जो x लाइन को इंटरसेप्ट है, और जो y के नीचे क्या आएगा, y के नीचे जो इंटरसेप्ट है, y की लाइन में जो इंटरसेप्ट है जहाँ पे काट रहा है। सो ये इक्वेशन कौन से इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में से आया। अब जब मैं एलिप्स लेता हूँ ऐसे करके,
और जब मैं ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, आप सबको पता है इफ दिस इज ओरिजिन, दिस इज this is a vertex and you can take this point as anything but the length is a, so you can see and this length is b, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो जब ये a है तो यहाँ से यहाँ तक a है, तो मतलब ये काट कितने को रहा है, ये इधर पे काट रहा है। तो जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, मेरे पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो उसके नीचे क्या लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो ये इंटरसेप्ट क्या हो जाता है, इसके जो एक्स एक्सिस पे है उसके नीचे ये आ जाएगा, और जो एक्स वाई एक्सिस पे वो वहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, जब बस यही दिक्कत होती है इसमें, या फिर ये डिफरेंस होता है इसमें कि इसमें आपके पास क्या हो जाता है, स्क्वायरिंग आ जाता है। और उस वाले में जो सिंपल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट्स वाज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, इसमें भी सेम है। जब ये हॉरिजॉन्टल होता है तब इक्वेशन ये होती है, और जब एलिप्स वर्टिकल होता है तो आपकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, okay, equals to 1. So these are the two equations of ellipse that we'll be using in the exercise। और ये नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दिया बेसिकली। और अगर आपको ये पता करना है इंटरसेप्ट फॉर्म आता कहाँ से, आप एक्सरसाइज 11 में भी जा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में देख सकते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे आया है। ये बहुत ईजी तरीका है, हमने वीडियो भी देखी है इसमें। यू कैन गो एंड हिट द वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड वेयर डिड दिस कम फ्रॉम, जो इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जहाँ पे ये लग रहा है तभी मैंने बी स्क्वायर लिखा वाई स्क्वायर के नीचे, और ए स्क्वायर लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स दैट विल बी यूजिंग। ओके, समझ आया इतना? सो अब मुझे दो इक्वेशन दी हुई है। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको ये देखना है कि आपको ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। अगर आपको ए मिल गया तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इजीली पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ए क्या है मेरे पास 6 है, और बी क्या है मेरे पास 4 है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए मेरे पास क्या है 5 है। द बिगर वन इज ऑलवेज, जो बड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है, ए होता है। सो दिस इज ए इज 5 और बी इज 2। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू लुक, क्योंकि इसमें ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, इसमें ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। ओके, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड ऑलवेज। अब हम सीखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे ढूंढें। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो हम बात करते हैं, जो हमने पैराबोला में भी सीखा था, लेटस रेक्टम होता क्या है। तो इफ आई ड्रॉ अ लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, यू वी ऑल हैव डन दिस, दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस। ओके, दिस इज द ओरिजिन O, लेट्स से दिस इज A and this is B point, this is F1, this is F2, focus 1, focus 2। तो जो परपेंडिकुलर लाइन जो F से होके फोकस से होके जाएगी उसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। अब इसकी हमें लेंथ ढूंढनी है, इसकी क्या ढूंढनी है, हमें लेंथ ढूंढनी है। तो इसको ढूंढने के लिए हमने एक तरीका अपनाया कि भाई हमें लेफ्ट से पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो C है। ठीक है, बस हमें ये, अगर ये मुझे लेंथ नहीं पता कितनी है, तो मैं इसको लेंथ कितना ले रहा हूँ, L ले रहा हूँ। तो जो L ये है तो वही L ये भी है, सेम है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है। सिमेट्रिकल फॉर्म इन अ सेंस कि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो ये भी L होगा। तो वो बाद में पूरी टोटल लेंथ में कर लूँगा, पर मैं अभी इसकी वैल्यू, ये वाले लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो आपको पता है जो ये कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट्स के जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो C, L होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक C है और यहाँ से यहाँ तक L है। तो मैं अगर आपको बताऊँ इस तरीके से कि अगर ये पॉइंट हमें फिगर आउट करना है, तो मैं फिगर आउट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट लिखते थे हम लोग। सो ये कितना हो जाएगा, C, L। C, L इज लाइंग ऑन दिस कर्व दैट इज कॉल्ड एलिप्स, बट आई नो द वैल्यू और द इक्वेशन ऑफ ellipse. So what's the equation of ellipse? That is x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. Now I know that c की x की वैल्यू क्या है, c, और b y की वैल्यू क्या है, l. So मैं इसकी जगह c स्क्वायर डाल दूंगा प्लस l स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ऐसी रहेगा इक्वल्स टू l। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ऐसी रहने देंगे, अब 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अब
जब हम वैल्यू ढूंढते हैं तो हम वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? हम एक और तरीका कर सकते हैं बेसिकली। तो मैं b को उस तरफ ना लेके मैं c को उस तरफ लेके जाऊंगा। तो ये कैसे हो जाएगा? एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि लेंथ की साइड ढूंढनी तो इसको इधर ही रखना है, इक्वल्स टू एल माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आपको पता लगा कि मैंने इसको वापस इधर क्यों लेके आया, इसको इधर क्यों डाला? क्योंकि मुझे एल की वैल्यू ढूंढनी है और एल को अकेला छोड़ना है मुझे। तो मैं एलसीएम ढूंढता हूँ। एल स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, isn't it? अब b उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जस्ट अ सेकेंड, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना होता है आपका? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। कैसे होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर? दैट्स, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। और अगर मैं ए को इस तरफ लेके आ जाऊँ, ये सी को इस तरफ लेके आ जाऊँ, तो मेरी वैल्यू मिल जाती है बी स्क्वायर की, दैट इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो मैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो वैसे ही मैंने एल स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, इक्वल्स टू बी स्क्वायर ऑलरेडी है, और इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैंने क्या डाल दिया? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो एल की वैल्यू ढूंढनी है मुझे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बी टू दी पावर 4 ए टू दी पावर 2। तो इसमें से बाहर निकल सकता है क्या? क्या निकल सकता है इसमें से? बी स्क्वायर और ए बाहर निकल सकता है। तो जो लेंथ है, जो आपने ये देखा, ये लेंथ है, इसकी वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर अपॉन ए। इसकी वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो जब टोटल लेंथ गिनेंगे हम लोग, तो टोटल लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू कितनी होगी? 2b स्क्वायर अपॉन ए। Okay, that's how you find the value of latest rectum. Is that okay? Okay, क्वेश्चन देखते हैं कुछ एक्सरसाइज में से। ये क्वेश्चन है सिक्स के बाद का क्वेश्चन है ये। एंड इट सेज इन ईच ऑफ द एलिप्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, 7 से 11 तक, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड द वर्टिसेस। हमें क्या क्या फाइंड करना है? द फोकस, there are two focus always, vertices, length of the major axis, minor axis, and latest rectum and eccentricity। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा अपने लिए, और वो क्वेश्चन होगा हमारा 9th का सेकंड पार्ट। 9th का सेकंड पार्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो जो 9th का सेकंड पार्ट इज दैट्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 36। Now I'll try and make this in the form of an equation, in the form, the standard form of ellipse की जो इक्वेशन होती है। आप सबको पता है किस प्रकार की इक्वेशन होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 9x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। Now this can be cancelled out and this is going to be 4, isn't it? This is going to be cancelled out, this is going to be 9. Now I can know that x square upon 2 का square plus y square upon 3 का square equals to 1. Which one is bigger? You know this one is bigger, so this form will not go with this. So इसके साथ कौन सी फॉर्म जाएगी? x square upon b square plus y square upon a square equals to 1. So अगर मुझे a मिल गया, if I know a is going to be 3, isn't it? b is going to be 2. Always remember that a is greater than b. तो जो भी greater है that is going to be a, और जो भी greater से थोड़ा कम है that is going to be b. So I have greater as a and the smaller one as b. अब मैं आपको एलिप्स बना के आपकी मदद करता हूं कि हम c भी ढूंढ लेते हैं। अब c कैसे ढूंढेंगे हम लोग? बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपकी बुक में शायद ऐसे वाला मेथड नहीं बता रखा है, but it's going to be a little bit complicated if you just go through the book and also go through the video. Either you guys go through the book or either go through the video, but I'm just telling you in a very simple way कि कैसे हो सकता है। So you guys know this is origin, this is A, this is B, this is C, this is D। ठीक है, ये फोकाई है, okay, let's say F1, this is F2। I know one thing कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा? 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 3 है।
क्योंकि ए की वैल्यू यही होती है, ये ए होता है और ये भी ए होता है, ठीक है, ये बी होता है, दिस इज बी। अब मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ये ढूंढना है, सी ढूंढना है मुझे, आपको ही पता है, आपको सी ढूंढना है। अब हम सी कैसे ढूंढेंगे इसमें, ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। एनी आइडिया हम सी कैसे ढूंढ सकते हैं? तो विल गो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला सीखा था पहले एक्सरसाइज में, आई मीन इसी उसमें, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला सीखा था, ठीक है ना, दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए क्या है, बी क्या है आपको पता है, आपको सी ढूंढना है बस। सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी 9, ओके, दिस इज गोइंग टू बी 4, और 9 के पास इधर गया 4, सो आपके पास कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 6। अब आपके पास क्या आ जाएगा, सी कितना आ गया, √6, सी आपकी वैल्यू कितनी आ गई, √6। तो अब आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। जो सबसे पहली बात है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं आपको। तो फोकस जो सी है वो √6 है, ये -√6 हुआ, ये कितना हुआ, +√6। तो जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो यही होंगे ना, फोकस के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे आपके पास -√6, 0, एंड ऑल्सो द अदर वन इज गोइंग टू बी +√6, 0। सो दिस आर द टू कोऑर्डिनेट्स। अब दूसरी बात हमें क्या फाइंड करने बोली, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, दिस आर कॉल्ड द वर्टिसेस, जहाँ पे जो ये कर्व है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वर्टिसेस को अगर मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पता करूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, ए है, और ए की वैल्यू मेरे पास है। तो ये क्या हो जाएगा, जो वर्टिसेस होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, वो कितना होगा, ये तो होगा -3,0 और 3,0, ठीक है। ये वाला वर्टिसेस कितना होगा, 0,2 एंड 0,-2। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। वर्टिसेस कैसे मिले मुझे और ये कैसे मिले, आप सबको समझ आ रहा होगा। अब दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है मुझे, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कौन सी, यानी मेजर एक्सिस है। तो अगर ये 3 है, ये भी 3 है, तो मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ कितनी हो गई, 6। मेजर एक्सिस 6, माइनर एक्सिस 4। इतना समझ आया सबको, मेजर एक्सिस 6, माइनर एक्सिस 4, ओके। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, लेटेस्ट रेक्टम ढूंढना है। अब हमने लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला अभी अभी अप्लाई किया था, इससे पहले लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मैंने ए ढूंढ लिया, बी ढूंढ लिया, सी मिल गया मुझे, मेरे पास सब कुछ है। नाउ आई कैन इजीली फाइंड ऑल द वैल्यूज। सो 2 इंटू बी स्क्वायर इज 2 का होल स्क्वायर अपॉन ए इज 3। सो इट्स गोइंग टू बी, लेटेस्ट रेक्टम इज गोइंग टू बी 4 इंटू 2 8, 8/3। सो मेरा लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया, 8/3। लास्ट चीज जो मुझे फाइंड करनी है, इसेंट्रिसिटी। अब आपको पता है इसेंट्रिसिटी आपने इससे पहले ही ढूंढी थी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो E इज इक्वल्स टू सी क्या है आपके पास, √6/3, isn't it? So this is your answer, √6/3। So that's how you solve the questions that are related to। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें ढूंढ दी, ठीक है। इवन जो 1st से 6th तक क्वेश्चन है, दे आर नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी वेरी सिंपल। बस किसी किसी में आपको लेटेस्ट रेक्टम ढूंढना है, लेटेस्ट रेक्टम का आपको फॉर्मूला पता है। द ओनली थिंग इज यू शुड नो ए, बी एंड सी। अगर आपको ए, बी एंड सी पता है, देन यू कैन फाइंड एनीथिंग, okay। It's going to be very easy for you guys if you are able to figure out what is A, B and C. So try figuring that out and you'll be able to do this exercise, okay। Thanks so much for watching this video. Have a good day everyone. Take care of yourself.